हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार हमें इतनी सारी प्रॉब्लम आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा है एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, मतलब कि एडजेक्टिव्स जो कि नाउन की तरह यूज किए जाते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बहुत से ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं और वह नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप ऐसा कहें कि एडजेक्टिव जो होते हैं, आपने जनरली पढ़ा होगा कि अगर किसी नाउन के किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो तो वह क्या बनता है? एडजेक्टिव। जैसे आप कहते हैं फेरोसियस, ग्लोरियस, ठीक है। तो इस प्रकार से OUS लगे हुए शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो OUS लगे हुए शब्द हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव है, वो नाउन की तरह भी कई जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है द काशियस आर नॉट ऑलवेज कवर्ड्स। अब यहां कॉशियस का मतलब क्या है? कॉशियस पीपल या कॉशियस पर्सन। ध्यान दीजिए, यहां कॉशियस का मतलब क्या है? कोष्ठक में हम लिख देते हैं कॉशियस पीपल कह दो या पर्सन कह दो, कुछ भी कह दो। अब ध्यान दो, पर्सन क्या है? नाउन, और नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। दूसरा, हमने एक और तरीका आपको बताया कि OUS अगर किसी शब्द के लास्ट में लगा है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर द काशियस जो है इस वर्ब आर का सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहां पर काशियस क्या है? नाउन है। जबकि अगर हम सिर्फ काशियस की बात करें, अकेला कहीं काशियस शब्द है, इस काशियस का मतलब होता है कि जो आदमी चौकन्ना है, जो आदमी साहसी है, निडर है, ऐसे व्यक्ति को काशियस बोलते हैं। तो काशियस पर्सन लगा देने पर क्या हो रहा है? ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि काशियस शब्द एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर जो द काशियस आ गया है यह नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे कि काशियस नाउन है, ये एडजेक्टिव, तो यह आपको एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा। लेकिन इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नाउन की तरह भी करते हैं कई जगह पर। तो यू कैन से एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज अ नाउन। कैसे? यहां देखिए, द काशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। जो काशियस पीपल होते हैं वह हमेशा कावर्ड नहीं होते, डरपोक नहीं होते। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव। यहां पर ध्यान दीजिए, द रिच, यहां द रिच से मतलब है, रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। मतलब कि हम गरीब आदमी की बात करते हैं, उन्हें हम रिच पीपल या रिच पर्सन कहते हैं। तो यहां पर उस एडजेक्टिव को नाउन के रूप में पेश किया गया है। तो द रिच मतलब कि जो धनी होते हैं, धनी मतलब कौन? धनी लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहां पर धनी की बात हो रही है, रिच की बात हो रही है, तो यह नाउन की तरह आ गया है, जबकि रिच है एडजेक्टिव। तो नो नॉट हाउ द पुअर लिव, द पुअर भी यहां पर क्या है? एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव, यहां पर द रिच और द पुअर दोनों ही नाउन के रूप में आए हैं, जबकि रिच और पुअर दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो आई होप कि ये आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगेन देखिए, लिखा है द विक्ड फ्ली व्हेन द मैन परस्यूड बट द राइटियस अ बोल्ड एज अ लायन। यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, तीसरे सेंटेंस को इस कैटेगरी में। विक्ड का मतलब क्या है? द विक्ड पर्सन, द विक्ड पीपल, जो कमजोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? फ्ली, भाग जाते हैं। व्हेन नो मैन परस्यूड, अगर कोई आदमी उनका पीछा ना करे तब भी कमजोर आदमी क्या करता है? भाग जाता है। 9 तो 11 हो जाता है। बट द राइटियस आर बोल्ड एज अ लायन, लेकिन जो राइटियस पीपल होते हैं वो क्या होते हैं? शेर की तरह निडर होते हैं। यहां पर जो राइटियस शब्द आया है, ध्यान दीजिए, यह भी OUS वाला है, और मैंने आपको बताया OUS लगा हो वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर आर जो है, जो कि वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है द राइटियस, और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो आएगा तो सब्जेक्ट का मतलब होता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। फिलहाल यहां पर ये द राइटियस नाउन है, तो एडजेक्टिव होते हुए भी यह नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
अगेन आई होप कि ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। अगेन देखिए सेकंड नंबर का एग्जांपल, तो ये तो ऐसे ये क्या है, प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स की तरह जो दिखते हैं वो एक्चुअल में एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन है, ऐसा इसको समझेंगे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि द फ्यूचर इज अननोन टू अस। यहां पर जो द फ्यूचर है वह सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो एडजेक्टिव होते हुए यहां पर ये सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहां फ्यूचर को जिस प्रकार से नाउन बनाया गया है, यहां इसको नाउन बनाने के लिए आप फ्यूचरिटी कह सकते हो, तब यह एक नाउन बन जाएगा। यह है ना, ये शुद्ध नाउन का रूप है, लेकिन यहां पर फ्यूचर क्या है, ये एडजेक्टिव होता है फ्यूचर। लेकिन अब ध्यान दीजिए, फ्यूचर एडजेक्टिव तो होता ही है, लेकिन साथ में यहां पर देखें द फ्यूचर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, इज वर्ब के लिए। तो जब सब्जेक्ट होगा तो नाउन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो द फ्यूचर इज अननोन टू अस, जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो हमारे लिए क्या है, अज्ञात है, अननोन है। अगेन ही इज द लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब ध्यान क्या कह रहा है कि वह जो है ब्यूटीफुल का लवर है। ब्यूटीफुल क्या है आपको पता होना, जैसे OUS से कोई भी शब्द एडजेक्टिव बनता है, इसी प्रकार FUL लगा हो तो भी वह शब्द क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए द ब्यूटीफुल, यह ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन के रूप में आया हुआ है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होते हुए नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ नाउन। यहां से आप समझेंगे इसको, ब्यूटीफुल को अगर आप नाउन के रूप में देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा ब्यूटी। ब्यूटी जो है नाउन फॉर्म है, यहां ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन जिस प्रकार से ये सेंटेंस में यूज किया गया है उस तरीके से ये नाउन बन जाता है। तो यूज करने का हमारा जो तरीका है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड कब क्या बन जाता है। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की खूबसूरती है, यही इंग्लिश ग्रामर की खूबसूरती है। ठीक है, अगेन देखें तो दो तरीके हो गए, एक तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्लूरल होते हैं वह नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप कह दो कि ये यहां पर ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, दूसरा आपने देखा कि सिंगुलर नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, यहां पर द फ्यूचर और द ब्यूटीफुल। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। कैसे, जैसे, लेकिन ध्यान ये देना है कि प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो वो एडजेक्टिव है, अगर वह प्लूरल हो गया तो वह नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाता है। जैसे अगर आप कहें इंडियन, हालांकि इसमें नंबर पर्सन से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं इंडियन, तो इंडियन एक नाउन भी है और वो एक एडजेक्टिव भी है। कैसे, इसको समझने के लिए हम ऐसा कह देते हैं इंडियन पीपल। अब ध्यान दीजिए, इंडियन पीपल, अब ये जो पीपल है ये नाउन है, और इस नाउन के पहले जो इंडियन शब्द है ये एडजेक्टिव है। अब आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं इंडियंस, इंडियंस का मतलब ही है इंडियन पीपल, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार कनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, जापानीज वगैरह वगैरह जो भी हैं। इसी प्रकार पर्सन में देखिए, पर्सन में भी होता क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो पर्सन को शो करते हैं नाउन के रूप में। जूनियर का मतलब ही है एक ऐसा आदमी जो आपसे जूनियर है, जो आपसे छोटा है, पद में, पोस्ट में, लहजे में, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर जूनियर नहीं, जूनियर्स। तो अगर वो पर्सन्स हैं, एडजेक्टिव होते हुए भी अगर उनको प्लूरल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। इसी प्रकार सीनियर नहीं, सीनियर्स, इन्फेरियर नहीं, इन्फेरियर्स, मॉर्टल नहीं, मॉर्टल्स, है ना, मॉर्टल्स पीपल, है ना। जैसे जो लोग नश्वर लोगों को क्या बोलते हैं, मॉर्टल, जो नश्वर नहीं होते हैं इमॉर्टल। इसी प्रकार क्रिमिनल्स, क्रिमिनल और क्रिमिनल्स, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल ऑलरेडी नाउन है और क्रिमिनल्स क्या है, एडजेक्टिव होकर के नाउन है, ऐसा। इसी प्रकार कुछ थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, जैसे क्या कह रहा है, सीक्रेट्स, राज। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन सीक्रेट एक एडजेक्टिव है, लेकिन सीक्रेट्स क्या बन गया, नाउन बन गया। इसी प्रकार टोटल्स, है ना, जैसे आप कहते हैं ना टोटल स्टूडेंट, तो टोटल क्या है वहां पर, एडजेक्टिव है, टोटल, टोटल स्टूडेंट, समझिएगा बात को। स्टूडेंट यहां पर नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, और इस नाउन के बारे में जो कुछ कह रहा है टोटल, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये जो एडजेक्टिव है, टोटल शब्द एडजेक्टिव है और इसी का नाउन बन रहा है यहाँ पर, टोटल्स, ये क्या बन गया है यहाँ पर, नाउन। ये सारे के सारे नाउन है। हम यहाँ पर पूरे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव जो नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये एडजेक्टिव, लेकिन यूज होते हैं नाउन की तरह। इसी प्रकार लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स, स्वीट्स, बिटर्स वगैरह वगैरह।
कुछ निश्चित फ्रेजेस होती हैं, उन फ्रेजेस में भी हम देखते हैं कि वो एडजेक्टिव नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे इन फ्यूचर, भविष्य में, इन सीक्रेट, रहस्य में, एट बेस्ट। एट बेस्ट का मतलब क्या होता है? एट बेस्ट का मतलब होता है कि मतलब पूरी तरीके से या भली भांति, जिसको हम कहते हैं, है ना, ठीक है। इसी प्रकार फार गुड, अच्छे के लिए। इन ब्लैक एंड वाइट, अब ब्लैक एंड वाइट में देखिए, वैसे तो आपसे अगर कोई कहे कि ब्लैक एंड वाइट क्या है, नेम ऑफ कलर भी है ये, और क्वालिटी के हिसाब से, है ना, किसी की चमड़ी का रंग ब्लैक है, किसी का वाइट है, तो ये एडजेक्टिव भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इस फ्रेज में इन ब्लैक एंड वाइट जो है, ये क्या है? एक नाउन है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन क्या कर रहे हैं? थ्रू थिक एंड थिन, जिसको हम कहते हैं कमजोरी में, मजबूरी में, है ना, या मुसीबत परेशानी में, थ्रू थिक एंड थिन। तो थिक और थिन दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इस फ्रेज के माध्यम से थ्रू थिक एंड थिन, ये पूरा का पूरा नाउन बन जाता है। ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन नाउन के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? मुसीबत में या परेशानी में, थ्रू थिक एंड थिन। तो इस प्रकार से आपने यहां पर समझने की कोशिश की। इसी प्रकार कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इतना तो आपने सुना होगा कंप्यूटर। अब कोई कहे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है ना। कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस का नाम है। लेकिन और डिवाइस का नाम है तो वो नाउन होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कंप्यूटर गेम्स, मैं कहां पे लिख दूं? यहां पे लिख देता हूं। जब मैं कहता हूं क्या? कंप्यूटर गेम्स, तो ये जो गेम शब्द है ये नाउन है, और यहां कंप्यूटर जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे एक शब्द दूसरे में कन्वर्ट होता है, नाउन एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव नाउन में, ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसको अच्छे से हमें समझना है। और समझने का मतलब ये है कि हम सेंटेंस में उसके यूजेस देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, तब क्लियर करेंगे। जैसे हमारी वर्ब कहाँ आती है? वर्ब के पहले नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है ना। नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। तो इस तरीके से हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन यूज हो रहा है नाउन के रूप में। सो गाइज, यू कैन सी हियर हाउ कैन बी यूज एडजेक्टिव्स एज अ नाउन। यहां पर आप चाहे कॉशियस की बात कर लें, चाहे रिच की बात कर लें, चाहे पुअर की बात कर लें, विक्ड की बात कर लें, द राइटियस की बात कर लें, ये तमाम जो शब्द हैं ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुए हैं, जबकि हैं ये एक्चुअल में एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।